अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसा वाक़या मैंने इसके बारे में तफ़सीलात मालूम की जिसने मेरा दिल हिला के रख दिया। एक मुहब्बे वतन शहरी होने की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ बन गया कि मैं इस मौजू पर एक वीडियो बनाऊं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जड़ावाला में ईसाई बरादरी पर हमला किया गया, चर्च को जलाया गया और इस वाक़े ने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी अरसे से मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बना रही थी, लेकिन एक मुहब्बे वतन शहरी होने की हैसियत से मैं अपना ये फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं इस मौजू पर वीडियो बनाऊँ। असल में ये पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। आप जानते हैं कि शुरू ही से हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे हैं, मुसलमानों में और हिंदू में लड़ाई होती रही है, लेकिन ये पहली दफ़ा है जब मुसलमानों को ईसाइयों से लड़वाने की कोशिश की होगी। और ये दूसरा वाक़या है जब पाकिस्तान इस तरह की तोड़ फोड़ का शिकार हुआ है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था तो तब भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल देखने में आया था और लोगों ने हेडक्वार्टर्स और फ़ौज का और जो हमारी यादगारें हैं उनको किस तरह तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। अब ये दूसरा वाक़या है जिसमें ईसाई बरादरी को निशाना बनाया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? क्या आपको महसूस नहीं होता कि ये हमलावर तरबियत याफ्ता हैं? क्योंकि पाकिस्तान का एक आम शहरी इस तरह महारत का मुज़ाहरा नहीं कर सकता कि जिस तरह मैंने वो वाली वीडियोस भी देखी हैं जिसमें हेडक्वार्टर्स को और फ़ौज को निशाना बनाया गया था और जिसमें जिस महारत से वो डंडे उठाकर डंडों से तोड़फोड़ कर रहे थे वो आम शहरी किसी तरीके से नहीं लग रहे थे। यहाँ मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं एक शहरी होने की हैसियत से लोग दहशत गर्दों को बता सकूँ कि हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। जो तुम लोग हमारी कौम के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो तो उस साजिश को हम समझ नहीं रहे। ये तरबियत याफ्ता लोग हमारे मुल्क में शामिल कर दिए गए हैं, हमारे मुल्क में दाखिल किए गए हैं ताकि वो हमारे मुल्क को बदनाम करें। वो ममालिक, वो कौमें जो पाकिस्तान से और मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं वो नफ़रत का शिकार हो जाएं। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि वो अपनी इस साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पहले वो मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाने की कोशिश करते रहे, फिर वो पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते रहे और जब इसमें नाकामी हासिल हुई उन्हें तो उन्होंने बम धमाके और निशानाबाजी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी और एक काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान बम धमाकों का शिकार रहा। और एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तानी अपने घरों में महफूज नहीं थे, बाहर धमाके, घरों में धमाके, जीना अजाब हो गया था पाकिस्तानियों का। और अब जब मुल्क सलामती के रास्ते पर चल रहा है, अब जब मुल्क में अमन है और पाकिस्तानी कौम का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो ये दहशतगर्द किस तरह आराम से बैठ सकते हैं? आपको याद होगा या शायद आपने कभी ज़हमत की हो कि मेरी एक वीडियो देखें जिसमें मैंने कार्टूनों के बारे में ख़बरदार किया था कि उन्होंने ये पेशेनगोई की थी कि 2015 में पाकिस्तान का ख़ात्मा हो जाएगा और उस ख़ात्मे के लिए उन्होंने दहशतगर्द बलूचिस्तान और कोयटा में दाखिल कर दिए। क्या हुआ? आज 2023 है और मेरे अल्लाह का करम है कि मेरा मुल्क जो है वो कायम दायम है और इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। तो इसी तरह इंशाअल्लाह इनकी ये साजिश भी नाकाम होगी। क्योंकि अभी मैं मसीही बरादरी का इंटरव्यू देख रही थी जिसमें मसीही बरादरी बता रहे थे कि पाकिस्तानियों ने हमें पनाह दी है, पाकिस्तानी इस्लामी मुसलमानों के घरों ने हमें पनाह जो है वो हमें पनाह फराहम की है। तो इससे ये बात साबित होती है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान इस साजिश का शिकार नहीं हैं, इस साजिश में शामिल नहीं हैं। अगर हम दहशतगर्दों के साथ शामिल होते तो कभी भी इन मसीह बरादरी के घरों को लोगों से खाली किया ना जाता। जिस तरह 1947 में मुसलमान घरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, कत्लेआम किया गया, इसी तरह मसीह बरादरी का भी कत्लेआम होता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों ने अपनी मसीह बरादरी का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया
اور انہیں دہشت گردوں کو اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ کوئی جانی نقصان پہنچا سکے۔ املاک وہ اگر نقصان پہنچا بھی ہے وہ دوبارہ بن جائیں گی، لیکن اگر کسی جان کا نقصان ہو جاتا تو شاید ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کرتی۔ لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہاں جو موجود مسلمان لوگ تھے انہوں نے عیسائیوں کو پناہ دی، ان کی حفاظت کی اور انہیں کسی بھی قسم کی جانی نقصان سے محفوظ رکھا۔ تو یہاں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں دہشت گردوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی بھی سازشیں کر لیں، یہ ملک میرے اللہ نے بنایا ہے اور میرا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہاں میں آپ پاکستانیوں سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلامی حکم ہے کہ مسلمان جب کسی بات کو سنیں تو وہ پوری تحقیق کے ساتھ بیان کریں اور پوری تحقیق اس بارے میں کریں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں پاکستانیوں نے بغیر تحقیق کیے چند اوراق قرآن مجید کے، اور یہ سوچے بغیر کہ جو قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کرے گا وہ اپنا نام اور پتہ لکھے گا اور نام اور پتہ لکھ کر پھینکے گا، لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی۔ اور پھر اسی طرح کا دہشت گردی کا ایک واقعہ ایک سری لنکا کے منیجر کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور اس بیچارے معصوم آدمی کو بھی اسی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنے ظلم کی تلافی کی اور اس کی بیوہ کو کافی مالی مدد باہم پہنچائی۔ تو بہرحال میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف کتنی بھی سازشیں کریں، ہمارے ملک کو نقصان کتنی بھی پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ دہشت گرد جس طرح ناکام ہوتے رہے ہیں ابھی بھی ناکام ہوتے رہیں گے، اور مسیحی برادری، ہماری ہندو برادری اور اسلامی جو ہمارے پاکستانی اسلامی بھائی ہیں، اسی طرح ہمارا بھائی چارہ آپس میں قائم رہے گا اور ہم محبتوں کے سفیر ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دین اسلام کی پیروکار ہوں۔ تو دین اسلام جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، تو ہم کیسے اپنی مسیحی برادری کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اقلیتیں حفاظت سے رہیں، سکون سے رہیں، امن سے رہیں۔ یہ ہندوستان نہیں ہے جہاں اقلیتوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا جا رہا، یہ ہندوستان نہیں ہے جہاں سکھ اور مسلمان ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری حکومت میں لوگوں میں جو بھی مسائل چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنی اقلیتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں کسی طرح بھی نقصان پہنچنے نہیں دیتے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسیحی برادری ہو۔ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں دہشت گردوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ انشاءاللہ ان کے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا اور وہ کبھی بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور اسلام کی حفاظت کرے، آمین۔